अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब आज कल जितनी भी आप सहाफ़त देख रहे हो या फिर सियासत देख रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ अपना रोना धोना ही चल रहा है, जिसमें मन पसंद के लोगों को लाने की कोशिश की जाती है। और अगर कोई सहाफ़ी हजरात हों तो वो भी कहते हैं जी मेरी मन पसंद का जो लीडर है वो ये है, या फिर हो सकता है उनके जो पॉकेट में काफ़ी पैसे आ चुके हों और उनके गुण गाते रहते हैं, यानी कि सियासी लीडरों के। आप कोई भी पेज उठा के देख लें तो वहाँ पे आपको यही पता चलेगा कि यार ये जो सहाफ़ी हजरात कह रहे हैं बड़ी ठीक बातें कर रहे हैं। ये एक स्पीक पावर भी होती है जो आपको मुतासर करती है, या फिर आप बातों में आ जाते हैं। इंसान के अंदर इस तरह की सलाहियत मौजूद है, कुदरत ने ये डाली हुई होती है। साफ साफ अल्फाजों में मैं यही कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान को नुकसान बाहर से आए हुए लोगों से नहीं है, हम अपने लिए एक दूसरे के लिए ही बहुत काफ़ी होते हैं। हमारे लोगों में मनपसंद के लोगों का जो है ज़्यादा रुझान है, और वो चाहते हैं कि यार हमारा जो मनपसंद का लीडर है उसे आना चाहिए, भले वो काम करे ना करे, हमें उनका स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है। आप यूं भी कह लें कि पाकिस्तान तो एक मजाक बन चुका है। इसमें मनपसंद के जो एक खेल खेला जा रहा है, जिसमें ये नहीं देखा जा रहा कि पाकिस्तान का इसमें क्या नुकसानात हो रहे हैं। तो जनाब हसन निसार साहब जो हैं काफ़ी बड़े स्टाइल भी इनके हैं, काफ़ी जब ये कुछ सहाफ़त कर रहे होते हैं या कोई बातें कर रहे होते हैं, और इनके डायलॉग भी बहुत बड़े बड़े कुछ मशहूर हुए होते हैं, जैसे कि ज़ूम्बी और ये सब कुछ। तो जनाब जिनको ये बड़ा अच्छा समझते हैं, इनके जो पसंदीदा लीडर है, उनकी हुकूमत में अगर आप देखें तो काफ़ी गरीबों के घर तोड़े गए, और महंगाई की शुरुआत तो वहीं से हुई कि पाकिस्तान बेखबरी से चलने लग गया। पूरी पाकिस्तानी कौम ने, जो इन लोगों को मानते हैं या नहीं मानते, जो दूर बैठ के इनको सिर्फ और सिर्फ देखते रहते हैं, जिनका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो ये देख रहे होते हैं कि हमारी कौम को या पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है इन लोगों से। तो जनाब उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के स्टाइल ही देखें कि किस तरह से ये स्लो मोशन में आ रहे हैं और किस तरह से इनका जो है ना एक्शन है, और हम देखते रहे। पाकिस्तान तो एक अखाड़ा बन चुका है। ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये इन सियासी लोगों के दिए हुए तोहफे हैं अवाम के लिए, और अवाम भी जो है इनमें मशगूल होकर काफ़ी इख्तलाफात पा लेती है। हम ये भूल जाते हैं कि हम एक पाकिस्तानी कौम है, और पाकिस्तानी कौम होने से पहले जो है हम एक कलमा गो भी हैं। क्या इससे पहले इख्तलाफात कम थे? अलग अलग ज़ात पात, मस्जिद वगैरह, रंगो नस्ल। फिर अगर सहाफ़त की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ यही हमें सुनने को मिलता है कि हमारा लीडर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा ये लीडर बहुत अच्छा है, फलां अच्छा है। हसन निसार जैसे ऐसे काफ़ी सहाफ़ी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर को ही प्रमोट कर रहे होते हैं। उनके साथ ये हो गया, उनको खांसी हो गई, उनको बड़ा नुकसान हो गया, उनको ये हो गया। हम कभी ये तो नहीं सुनते कि आप पाकिस्तान का एजेंडा बहुत ज़्यादा जो है उठा रहे हैं या एजेंडे पे बात कर रहे हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ जोर जो है अपना सियासी लीडरों की तरफ ही होता है। ये थोड़ा सा नाम तब्दील कर दें, क्योंकि आपकी बातों में हमें सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत परस्त इंसान ही नजर आता है। हमें तो सिर्फ पाकिस्तान की भलाई की बात सुनना अच्छा लगता है, और पाकिस्तान के अंदर जिसको बारी दी गई क्या उसने कारकर्दगी की कि नहीं की, हमें ये सुनना होता है। आप अगर अपने लीडर को मानते हैं और जब आपके लीडर को पाकिस्तान मिल चुका है तो उसकी कारकर्दगी भी हमें बताएं। ये ना बताएं कि उसकी मुखालिफ पार्टी ने उसको क्या तकलीफ दी, हमें ये बिल्कुल भी नहीं सुनना है। पाकिस्तान की तरक्की के बारे में बताएं कि किसने कितना रोल अदा किया है, कितना % अच्छा काम किया, कितना नहीं किया। फिर हम आपके लीडर को भी मानेंगे और आपकी बातों को भी सराहेंगे। अवाम में अब इतनी ताकत है नहीं कि इन लोगों को बर्दाश्त करे। किसी के चलने से या किसी के स्टाइल मारने से कोई किसी का पेट नहीं भरता। अवाम जिस तकलीफ से गुजर रही है वो सब जानते हैं। मेरी तो यही दुआ है कि ये जितनी भी तकलीफ है महंगाई की, पाकिस्तानी कौम को एक कर दे, और एक मुट्ठी जब हो जाएंगे उसके बाद शायद आप भी ना रहें और ना आपका ये स्टाइल वाला लीडर रहे। पर ये कि बदकिस्मती इस हुकूमत की भी है कि इन लोगों ने भी आके एंड में जो है कुछ पता नहीं क्या सोच कर हुकूमत हाथ में ले ली, और काफ़ी इनको भी तकलीफ़ें मिल रही हैं। अब पता नहीं है कि ये जितने भी मामलात और तकलीफ़ें अपनी मुखालिफ पार्टी को दे रहे हैं, समझ में नहीं आता कि सच्चाई आखिर है क्या। पाकिस्तान की कौम उन लोगों को देख रही है जो उनके मसाइल हल करे। ज़रूरी नहीं कि चंद लोग जो आपके कैमरे में आ जाएं, आपके माइक्रोफोन तक पहुंच जाएं, वही जो है पाकिस्तान की कौम है। मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की कौम है। जो असली कौम है वो आज तक रोड के ऊपर आई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दूर बैठकर इन मदारियों को देख रही है। और ये टीवी चैनल के ऊपर जितने भी तमाशाई बैठकर आवाम के दुखों की कम और अपने लीडरों की ज्यादा बात कर रहे थे, मेरे लीडर ने वो कर दिया, मेरा लीडर तो ऐसा था, मेरा लीडर तो वो है। असली जो कौम है इस वक्त रोड के ऊपर आई नहीं है। जिस दिन वो रोड के ऊपर आएगी तो सियासी लोगों की दुकानें भी बंद हो जाएंगी, और साथ में सहाफ़ी लोगों की भी दुकानें बंद हो जाएंगी। और बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम एक फोरम के ऊपर आने वाली है, और इनका जो एजेंडा होगा वो
महंगाई मुकाओ सिस्टम होगा। वैसे भी अगर पाकिस्तानी कौम की बात की जाए तो जनाब घरों से लड़ाई शुरू होती है और गली मोहल्ले से लेकर फिर बड़ी जगहों पे करते करते सियासी लीडरों तक पहुंच जाते। मजहबी भी काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं। लिहाजा आप अमन की बात करें तो हमें समझ में आएगा। अगर आप मज़ीद ये कहेंगे कि आओ मेरे साथ मिल के लड़ो, मेरे लीडर को नुकसान पहुंच गया तो ये साथ दो वो साथ दो, ना तो आपकी किसी सहाफ़त काम की है और ना आपके कोई लीडर काम के हैं। हमें चाहिए अमन। अगर आपको कुछ ज़्यादा दुख और तकलीफ पहुंच रहे हैं तो जनाब आप फिर से इंतज़ार करें, इलेक्शन होंगे तो हो सकता है कि आपका लीडर मनपसंद का फिर से आ जाए। आखिर में यही आपसे गुजारिश की जाती है, अगर आप मनपसंद के लीडरों की इज्जत करवाना चाहते हैं तो उनके किए हुए काम के बारे में हमें बताएं कि इनके इक़्तिदार में कितने बेहतर काम हुए हैं। फिर हम मानेंगे कि आपका लीडर भी बहुत अच्छा है और बातें भी आप बहुत अच्छी करते हैं।